प्यारे बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि जिस प्रकार से भृगुसुत भृगुनंदन परशुराम जी अत्यधिक क्रोधी हो जाते हैं और कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी क्रोधद्रोही। यह मूर्ख मेरे सामने है, मेरे पास कुठार है और मैं अकरुण हूँ, अर्थात दया का भाव मुझ में नहीं है और क्रोधी भी हूँ। यह मेरा स्वभाव नहीं जानता है और हे विश्वामित्र जी, केवल आपके कारण ही मैं इसको अभी तक झेल रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ। तो आगे फिर परशुराम जी का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, कहें लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे परशुराम जी, हे मुनि जी वर, आपके सील को, आपके आचरण को, आपके चरित्र को कौन नहीं जानता है। अर्थात हम सब जानता है, पूरा विश्व आपके चरित्र को जानता है। आपके सील का मतलब चरित्र, आपका जो आचरण है वो सभी लोग जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। को नहीं जानत विदित संसार है, विश्व में कौन नहीं जानता, अर्थात सब जानते हैं। माता पिता ही उऋण भये नीके, अर्थात माता पिता से आप उऋण हो चुके हैं, अर्थात जिसका हमने ऋण देना था, जब हम ऋण चुका देते हैं तो उऋण हो जाते हैं। तो माता पिता उऋण 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 हो गए हैं, आपने उनका ऋण चुकता कर लिया है। लेकिन किसका ऋण अभी नहीं चुकाया है? गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का भी ऋण आपने नहीं चुकाया था। माता पिता, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ये ऋणों को कहा गया है। तो उसमें आपने माता पिता का ऋण चुका दिया है, लेकिन गुरु का ऋण अभी आपने नहीं चुकाया है। और यह सोच करके आप बहुत परेशान हो रहे हैं या उद्वेलित हो रहे हैं, आपके मन में बड़ी चिंता है। सोच बड़ जी के, यह बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो क्या करें अब? सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। और ऐसा लग रहा है कि आपने जो गुरु का ऋण नहीं चुकाया है वह दिन प्रतिदिन ब्याज के रूप में बढ़ता ही जा रहा है, और जो क्या था हमारे ही मत्थे चढ़ गया था, अर्थात हम ही क्या उसको चुकाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो हमारे ही माथे पड़ गया और वह दिन प्रतिदिन उस पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। यह क्योंकि बहुत दिनों से, कोई जैसे धन होता है, बहुत दिनों तक नहीं चुकाए तो उसमें ऋण बढ़ता जाता, ब्याज इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार लग रहा है कि जो गुरु का ऋण था वह बढ़ता ही जा रहा है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब कह रहे हैं कि जो बहुत दिन से आपने ऋण नहीं चुकाया है, इसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तो कह रहे हैं कि किसी को व्यवहरिया बोली, यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो हिसाब किताब करने वाले कोई लोग हैं उनको बुला लीजिए आप, ताकि क्या हो, मैं तुरंत ही इसकी थैली खोल दूं, जो आपका ब्याज है, ऋण है, सारा कुछ चुका दूं। और लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, एक अकाउंटेंट होना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब पहले ज़माने में आपने देखा राजाओं के एक मुंशी हुआ करते थे, वो राजा के अकाउंटेंट, तो उसका हिसाब किताब। तो कह रहे हैं अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो हिसाब किताब करता हो, और मैं तुरंत ही इसकी थैली खोलकर सारा ऋण आपको दे दूं, क्योंकि सारा गुस्सा आप मेरे पे ही निकाल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि गुरु ऋण मेरे को ही चुकाना पड़ रहा है। इस प्रकार के जब कठोर वचन लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, तो जो परशुराम जी है, परशुराम जी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, इस प्रकार के कठोर वचनों को सुन करके कुठार सुधारा, हाथों में सुधारना का मतलब सही करना, कुठार को सही करना, लेकिन इसको हम इस अर्थ में लेंगे कि इस प्रकार जब कठोर वचन उन्होंने सुने, उनको अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने फरसे को, अपने परशु को हाथ में धारण करके उसको सुसज्जित कर लिया है और लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़े, एक कदम दो कदम आगे बढ़े होंगे, हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा खड़ी हो गई, चिल्ला रही है क्या, हाय हाय, मने अनर्थ हो गया, अरे देखो क्या हो गया, क्या हो गया। इस प्रकार पूरी सभा में हाहाकार मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि जो परशुराम जी थे अपने परशु लोक को लेके, अपने फरसे को लेकर के लक्ष्मण जी की ओर बढ़ रहे हैं मानने के लिए, और पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परसु देखा बहुमोही,
विप्र विचारी बचो नृपदोही भृगुबर। तो यहाँ पर जैसे ही पूरी सभा में हाहाकार मच गया तो लक्ष्मण जी ने आगे आकर कहा, लक्ष्मण जी ने क्या कहा, भृगुबर, हे भृगुश्रेष्ठ, हे परशुराम जी का नाम है भृगुबर, परशु फरसे को दिखा रहे हैं। तो भृगुबर परशु दिखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, कि आप क्या मुझे परशु दिखा रहे हैं। तब भी उनको डरने लगा। वो कह रहे हैं, क्या आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, अर्थात परशु फरसे को दिखा करके आप मुझे डरा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, उनको कह रहे हैं नृपद्रोही। नृपद्रोही किसके लिए कह रहे हैं, परशुराम जी को। नृप कौन थे, क्षत्रिय थे। तो जो परशुराम जी है उनको कहा जाता है क्षत्रियों के शत्रु। क्यों, उन्होंने कहा जाता है कि क्षत्रियों का अनंत अंत किया है इस पृथ्वी में, बार बार किया है, और वो क्षत्रियों के नाशक थे। क्षत्रियों तो सारे राजा क्षत्रिय थे। तो उनको लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे हैं कि हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के दुश्मन, विप्र विचार बचो, हे राजाओं के शत्रु, अर्थात हे परशुराम जी, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं ब्राह्मण को समझकर आपको छोड़ रहा हूँ। क्योंकि ब्राह्मणों को उस समय श्रेष्ठ माना जाता था, विप्र को श्रेष्ठ माना जाता था। इसीलिए ये कहा जाता था कि जो राजा होते थे विप्र का सम्मान करते थे। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, क्या आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन हे राजाओं के शत्रु, हे परशुराम जी, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आपको छोड़ रहा हूँ, अर्थात मैं आप पर अपना बाण नहीं चलाऊंगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, हे परशुराम जी, आपको वास्तव में कोई सुभट वीर पहलवान, कोई वीर योद्धा रन में नहीं मिले हैं। द्विज देवता घरे के बाड़े, आप तो केवल अपने घर के ही वीर हैं, अपने मुंह के ही वीर हैं। इसीलिए कह रहे आप इतने गर्व से, इतने घमंड से, इतने गुस्से से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आपको आज तक असलियत में कोई वीर योद्धा रणभूमि में नहीं मिला है। और आप केवल द्विज देवता घर ही के बाड़े, केवल आप अपने घर के ही राजा हैं, आप अपने घर के ही घर में ही क्या है, महान है। या आप अपने जो मुंह से बार बार बोल रहे हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो कह रहे आप केवल अपने घर तक ही बलवान, अपनी वीरता दिखाते हैं। और जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि भाई आप कि भाई दृष्टि आप घर में ही बड़े हैं और वीर हैं और आपने कोई अच्छा अभी तक वीर भट्ट पहलवान नहीं मिला है उसके बाद जब सब सारी सभा में जो अन्य राजा भी बैठे थे, अब वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और परशुराम जी भी अत्यधिक क्रोध में आ गए हैं, कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए, क्योंकि शादी का समारोह है और मंगल कार्य हो रहे हैं। तो सभी लोग फिर एक साथ उठ करके लोग कहते हैं अनुचित कहीं सब लोग उपकारे। सभी जो राजा थे या सभा में जितने भी विराजमान लोग थे, कहते हैं अनुचित 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 कहते हैं, कहकर वो चिल्लाते हैं कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस सब को अब रोक देना चाहिए। रघुपति स या नहीं लखुन निवारे। अब श्री राम जी ने क्या किया, इशारा किया, सया नहीं, आँख से इशारा किया उन्होंने। तो आँख से इशारा किया उन्होंने और इस सब को क्या कर दिया, रोक दिया। रघुपति सया नहीं, आँख से इशारा कर दिया और इसको रोक दिया, निवारे कर दिया, निवार कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया। अपने आँखों के इशारे से, बोला नहीं, केवल आँखों के इशारे से ही लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि अब चुप हो जाओ। तो इतना ये था। नीचे दोहे का अर्थ देख लेते हैं। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ये बड़ा अच्छा दोहा है, इसकी 2 लाइनें कभी आ जाती है। तो देखिए इस दोहे में 3 चीज़ें बता रहे, एक अग्नि, घी और पानी। अग्नि, घी और पानी। तो लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशानु। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी हैं, भृगुवर हैं, परशुराम जी और राम जी हैं। तो जो राम जी है, राम जी को पानी का काम किया, और लक्ष्मण है, लक्ष्मण ने घी का काम किया, और रघुवर कोप जो भृगुवर कोप है परशुराम जी अग्नि। तो यहाँ पे इसका अर्थ समझ लेते हैं कि अर्थात जो लक्ष्मण जी बार बार उत्तर दे रहे थे
या प्रत्युत्तर जिसको हम कहेंगे, प्रत्युत्तर दे रहे थे। तो वो जैसे अग्नि होती है या हवन कुंड होता था, हवन कुंड में अग्नि जलती रहती है, तो अग्नि जलाने के लिए वहाँ पर बार बार घी की आहुतियाँ दी जाती है, और जैसे ही घी की आहुतियाँ दी जाती है अग्नि भड़कती रहती है, प्रज्वलित होते, अत्यधिक ऊर्जा से अत्यधिक वेगवती वह प्रज्वलित होती है। तो लक्ष्मण जी घी का काम कर रहे हैं किसमें, जो अग्नि प्रज्वलित है। तो अग्नि क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि किसकी है, परशुराम जी की। तो परशुराम की अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित काम का कार्य लक्ष्मण जी कर रहे हैं अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से। तो वाणी को घी की आहुति के समान बताया कि लक्ष्मण जी के उत्तर है जो है वो आहुति के समान है, अर्थात घी की आहुति के समान है किसमें, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही राम जी ने इशारा कर दिया, लेकिन राम जी ने इशारा कर दिया, तो कैसे इशारा कर दिया, जिस प्रकार से भड़कती हुई अग्नि में पानी डाल देते हैं अग्नि शांत हो जाती है, इसी प्रकार श्री राम ने, रघुवंशी राजा रामचंद्र ने अग्नि को शांत करने वाले जल के समान शांत वचन बोलने लगे, या शांत वचन बोले। अब कौन से शांत वचन बोले, ये आगे की चौपाइयों और दोहे में थे, क्या क्या उन्होंने बोला राम जी ने, वो हमारे टॉपिक में नहीं है। हमारे टॉपिक में इतना ही है कि बस उन्होंने इशारा कर दिया और अपने शांत वचन बोले। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।